जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। और शंकर से जो बैकअप चैनल है उसमें भी आपका स्वागत है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए बताते हैं आपका जो क्वेश्चन है, कई लोग के द्वारा आज पूछा गया था। 2-3 क्वेश्चन हम आपका लिए हैं और उसके स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे कि क्वेश्चन क्या है। सर, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड जो आंसर है उसको रट ले, याद करके चला जाऊँ तो सिलेक्शन हो जाएगा? ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से सर देख सकते हैं। सर, बीपीएससी स्टेट पीसीएस या सार संग्रह, जो सार संग्रह की बात ये कर रहे हैं, इस तरह से किसी का भी बुक हो सकता है। ये महेश अग्रवाल का है। इस तरह का बुक की बात करें, सार संग्रह उठा करके एक 6 से लेकर के 12 तक का पीवीआईक्यू को अगर रट ले तो फायदा होगा, क्वेश्चन लड़ेगा या उससे पास हो पाएगा। प्लीज़ सर रिप्लाई कीजिएगा। मेरा कुछ तैयारी नहीं है बोल रहे हैं, मेरा कुछ भी तैयारी नहीं है, तो मैं इनको सजेस्ट अलग से करूँगा। या हम काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं, हमको और पढ़ाई नहीं, हम सिर्फ काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, मोमोज बेचते हैं। प्लीज़ सर प्राइमरी टीचर्स के लिए कुछ पूछ रहे हैं। तो इनका रिप्लाई मैंने वहाँ पर बताया था, कमेंट बॉक्स में बताया था, लेकिन इसको एक सेपरेट वीडियो में बनाना है ताकि उनको साथ साथ शायद आपके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस तरह के कई अभ्यर्थी होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो शायद इसमें सॉल्व हो जाएगा। चलिए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, समय आप लोग के पास कम समय बचा है। लगभग आपके पास अभी 40 दिन का समय बचा है, मात्र ऑलमोस्ट 40 डेज का आपका समय बचा है। 40 डेज का अभी से आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मई का पूरा 31 दिन और 10 दिन उधर है, लगभग 40 से 41 दिन आपका समय मिला है। 40 से 41 दिन, 1-2 दिन आने में लग जाएगा। समय कम है तो आपको, अगर आपने पढ़ाई कर रखा है, कुछ भी आपने SCRT NCRT, नो डाउट्स, अभी ये मत सोचिए कि मेरा पढ़ाई हुआ है नहीं हुआ है। आपने 10th पास किया होगा तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा। 12th पास किया है, चाहे जितना भी परसेंटेज हो, ग्रेजुएशन आपने पास किया, बीएड किया तो ही आपने फॉर्म भरा होगा, या फिर आपने डीएलएड किया होगा। ये मानसिकता हटा दीजिए कि आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। हाँ, इस दौरान आपने कुछ लिंक टूट गया होगा, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से वो मोमोज बेच रहे हैं, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपका पढ़ाई से लिंक टूट गया है। आपके पास है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है कि 10th में क्या होता है, न्यूटन्स का फॉर्म, या क्या होता है न्यूटन्स, किसके लिए न्यूटन आता है, बल का परिभाषा कहाँ आता है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ओम्स लॉ क्या है, आपने पढ़ा होगा। एक एग्जांपल की तरह से बता रहा हूँ, तो आपको कुछ आइडिया होगा। बस आप क्या कीजिए, एक बार ब्रशअप कीजिए। SCRT NCRT इस तरह से बुक अगर आपके पास है उपलब्ध, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है, उसको जाकर ब्रशअप कीजिए। यानी आप कुछ दिन निकालना पड़ेगा, 40 दिन तो निकालना पड़ेगा। बाकी चीज़ों से कट करके आप, अगर आप जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं, या फिर आप कोई भी काम छोड़ के नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट इसमें से आपको 8 से 10 घंटा आपको अभी निकालना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे आप निकालिए। या फिर अपनी नींद को थोड़ा, अगर आप 7 घंटे 8 घंटे नींद लेते हैं तो 2-3 घंटे कट करके वहाँ से, या जितना भी सोशल मीडिया है, या फिर आपने जहाँ भी एक्टिविटी होता है जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है, उस सारे जगह, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं एक्टिविटी, आपको पता होगा कि मेरा टाइम में कहाँ जा रहा है, IPL में जा रहा है, या फिर आपकी कोई भी चीज़ें जहाँ भी लग रहा है आपका समय बर्बाद हो रहा है, सिंपल भाषा में समय बर्बाद हो रहा है, उस समय को कट कर करके सीधे अभी लगाना है आपको SCRT NCRT के बुक्स को रीड करना है। सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रीड करना है। आपने ये सारी चीज़ें कर रखें तो आपको कोई ज़्यादा चीज़ करना नहीं। दूसरी चीज़ है PYQ लगाइए, इसमें फ़ायदा होगा। सिर्फ इसको, इसके भरोसे नहीं जाना है। किसी भी एग्जामिनेशन में सिर्फ एक आईना होता है, एक मार्गदर्शन होता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप इसका एक रूट होता है, यानी ये जड़ का काम करेगा। अगर आपका ये रूट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, आपको आते हुए क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो पहला ये काम कीजिएगा, 40 दिन में कम से कम 20 दिन का टारगेट रखिएगा कि मैं इस पर काम करूँगा। जो भी सब्जेक्ट आपका है, प्राइमरी के लिए जा रहे हैं तो प्राइमरी में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, 6 से लेकर के 12 तक का, 6 से लेकर के 10 तक का, एटलीस्ट 6 से लेकर के 10 तक का, 6 से 10 तक का कोशिश किया। SCRT NCRT बुक को एक बार रीड आउट कर लें, रीड आउट करके जाए। उसके बाद PYQ उठाइए और पीछे से उठाइए। ये नहीं कि उठाना है आपको 1992 से, या फिर 93, 94, 95, 96 उस तरह के क्वेश्चन अपडेटेड हो गया तो अभी रिसेंटली से उठाइए। 2023 में क्या पूछे गए हैं, 2022 में क्या पूछे गए, इस तरह से उठाएगा, ताकि यहाँ से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ से उठाएगा। और साथ ही साथ TRE 1 और TRE 2 के, और जो अभी पेपर लीक हुआ है, इसके भी क्वेश्चन लगा करके जाना है। ये टारगेट रखिएगा। दूसरा टारगेट, थर्ड है आपको करंट अफेयर्स, क्योंकि इसके बेटे ज़्यादा है, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और बिहार के लेकर के, यानी प्लस बिहार स्पेशल के साथ इसको ऐड कर करके GK GS इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप
पेपर लीक नहीं होती है, धांधली नहीं होती है, या 10 लाख 20 लाख में सीटें नहीं बेची जाती, तो 70% बहुत होता है सिलेक्शन के लिए। गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में 70% बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि 120 नंबर में 70% अगर लेंगे तो 84 के आसपास आएगा, 84 84 के आसपास। यानी 80 क्वेश्चन करके अगर आप आ जाते हैं, और बाकी का 40 क्वेश्चन आप तुक्का मार के आते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सब बबल करके आना है, इतना करके आ जाते हैं 80 आपको आप कंफर्म है कि आपका सही है। बाकी कोई भी बंदा जो टॉपर भी होता है उसको ये कंफर्म नहीं होता कि 80 क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन के बाद मेरे कितने सही हुए। वो एलिमिनेशन मेथड से या फिर कोई SCRT NCRT बुक पढ़े हुए होते हैं, लगातार जुड़े हुए होते हैं, तो एलिमिनेट करके यहाँ पर आंसर जो है A B C D और E ऑप्शंस, इसके एलिमिनेशन से बाकी के क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जिसका ज़्यादा सही हो जाता है उसके टॉप लिस्ट में नाम आ जाता है, और फिर PDF में फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। यही आपको मद्देनजर रखते हुए सब चीज़ों को ध्यान देते हुए करना पड़ेगा। चलिए, थर्ड मैंने बताया बिहार GK स्पेशल, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर नहीं टाइम मिलता है इतना में ही आप रिवाइज कीजिए, और साथ साथ प्रैक्टिस सेट डेली एक लगाइए, एक प्रैक्टिस सेट डेली, इतना आप करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप मोमोज बेचते हैं, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या फिर स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, या फिर कहीं भी है, वो उससे मैटर नहीं करता है। वो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं उस दिन, आपका क्लिक कर जाता है, और अच्छे से आप अपना जो भी परफॉर्मेंस है, जितना भी आपने समय दिया है, लगभग 10 साल 15 साल में जो भी आपने ज्ञान अर्जन किया है, यानी जो आपने सीखा है, वहाँ पर आपने दे रखा है, यहाँ पर आप सही ढंग से क्लिक कर पाते हैं और टिक लगा पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन में कोई नहीं रोकेगा। वो मत रखिएगा मानसिकता कि मेरा लिंक टूट गया और मेरा जॉब कई दिन से पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन हो जाएगी, बस आप पढ़ते रहिए। अभी जो भी 40 डेज का है, ये अंतिम 40 दिन है, कह सकते हैं ये अंतिम 40 दिन का, 45 दिन का जो भी है उसका यूज कीजिए। SCRT मैं सजेस्ट करूँगा, हाँ उठाइए NCRT SCRT एक बार गो थ्रूली पढ़ लीजिएगा। आप अगर मेरे से आप कहेंगे प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहा, अगर कहीं भी आप दोस्त फ्रेंड या किसी ने नोट्स बनाया उससे क्वेश्चन उठाया है एक लाइनर से, 6 से लेकर के 10 तक एटलीस्ट देखिएगा। प्राइमरी के लिए जो पूछ रहे हैं आप लोग, प्राइमरी के लिए 6 से लेकर के 10 तक उठाइए, एक बार गो थ्रू कीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, टाइम मिलता है। उसके बाद PYQ पर जाइएगा, PYQ जाइए, और इसके बाद अगर आपका टाइम और बचता है तो इस तरह के सार संग्रह को उठाइए, इसमें भी अच्छा है, इसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ इसका एक MCQ भी आता है जो कि प्रैक्टिस सेट के लिए, उसका भी लगाइए। इसमें एक लाइनर दिया हुआ है, एक चीज़ उठाया गया है, ये भी अच्छा है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद NCRT SCRT हो जाएगा, PYQ आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो वो सार संग्रह उठाइएगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। और करंट अफेयर्स को नो डाउट्स आपको छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट 6 महीने का, या मैं सजेस्ट करूँगा आपको 1 साल का, 1 ईयर का आप पढ़ के चले जाएगा। PDF फॉर्मेट में जाइए, या फिर SPD का उठा लीजिए, या अरिहंत का उठा लीजिए। मैं आपको टाइम टू टाइम इसी टेलीग्राम चैनल, यानी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर मैं भेजता रहूँगा विदाउट कोई भी चार्जेस के बिना, वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ये SCRT NCRT के चार्जेस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कई लोगों के मेहनत के द्वारा ये बनाया गया था, कई लोग के टीम के द्वारा बनाया गया था, इसलिए मात्र नाम मात्र सूत्र लेकर के 199 रुपीज़ लेकर के आप उसको ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम की नंबर पर दिए गए नंबर पर, इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं 790381 255। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको तत्काल प्रभाव से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और वहाँ से अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।